जी हाँ, तो विद्यार्थियों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपकी के अपनी यूट्यूब चैनल टीच टच में। आज हमें देखने वाले हैं क्लास 9th पार्ट 2 लास्ट शाह की ओर, जिसके लेखक थे। तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राम जीवन परिचय और कहानी का सारांश पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? उत्तर होगा हमारा, लेखक ने सुखी को नवीन व्याख्या की है, सुख की नवीन व्याख्या की है। आज सुख की परिभाषा बदल गई है। लोग भोग विलास की सामग्री को ही सुख समझते हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक, शारीरिक तथा सूक्ष्म आराम देने वाले साधनों को ही सुख के पर्याय कहते हैं आजकल। इस प्रकार आजकल लोग केवल उपभोग के साधन को ही भोगने के आनंद को सुख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? आज की उपभोक्तावादी संस्कृति दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो हमारा उत्तर होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर रही है। आजकल उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रचार प्रसार के कारण हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं अस्थायी घटती जा रही हैं। परंपराओं की आस्थाएं वो घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचित होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। आज हर तंत्र पर विज्ञापन हावी है। परिणामतः हम वही खाते पीते और पहनते उड़ते हैं जो आज के विज्ञापन हमें कहते हैं और दिखाते हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण हम धीरे धीरे इन सब के दास बनते जा रहे हैं। सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं समाप्त होती जा रही हैं तथा मनुष्य स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित होता जा रहा है। अंधाधुंध इनके पीछे भागते हुए विकास का लक्ष्य हमसे दूर होता जा रहा है और हम लक्ष्यहीन होते जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा? तो हमारा इसमें आंसर होगा, गांधी जी सामाजिक मर्यादा, नीति और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे कि लोग सदाचारी, संयमी और नीतिज्ञ बने ताकि लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारा और अन्य सामाजिक सरोकार बढ़े। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति इन सब के विपरीत चलती है। यह भोग विलासिता, होड़ की भावना को बढ़ावा देती है, जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का हास्य होता है। हास्य मतलब नैतिकता और मर्यादा होती है उसका कम, हास्य मतलब उसकी हंसी होती है, नैतिक तथा मर्यादा की। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी मौलिकता और सभ्यता संस्कृति पर कायम रहें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। उपभोक्ता संस्कृति से प्रभावित होकर मनुष्य स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। मनुष्य क्या होता जा रहा है? स्वार्थ केंद्रित होता जा रहा है। तो भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह बदलाव हमें सामाजिक पतन की ओर अग्रसर कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आशा स्पष्ट कीजिए। तो 4.1 है, चौथे में हमारी क्वेश्चन है ऑप्शन, तो उसमें हम आशा स्पष्ट करने जा रहे हैं। तो उसका पहला है, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। जाने अनजाने, जानते हैं कुछ लोग चरित्र बदल, जाने अनजाने में हमारा चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव हमारे चरित्र पर अप्रत्यक्ष पड़ता है, यानी सामने से। प्रत्यक्ष कहा जाता है सामने से, और अप्रत्यक्ष कहा जाता है जो सामने से ना पड़े, जो अनजाने में ही हमारे दैनिक जीवन में शामिल होता जा रहा है। और इस प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जा रहा है। इस प्रभाव में आकर हमारा चरित्र बदलता जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते न केवल उनके गुलाम बन जाते हैं, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य भी
उन्हें उपभोग करने ही मान लेती हैं। अपने जीवन का लक्ष्य भी हम उनका उपयोग, जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, उनका उपभोग करना ही मानते हैं अपने जीवन का लक्ष्य। आज हम भोग को ही वास्तविक सुख मान बैठे हैं। आज हम भोग को ही क्या मान बैठे हैं? वास्तविक सुख। 4.2 आशा स्पष्ट करना है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद भी ही क्यों ना हो। उत्तर होगा सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती है, जिनके कई रूप से बिल्कुल विचित्र होते हैं। कई रूप बिल्कुल विचित्र होते हैं। हास्यास्पद का अर्थ है हंसने योग्य। ये अर्थ आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहीं से आते हैं परीक्षाओं में। हास्यास्पद का उपयोग क्या है? हंसने योग्य। लोग अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ऐसे ऐसे कार्य और अवस्थाएं करते हैं जिनके अन्याय हंसी फूट पड़े। अन्याय ही हंसी फूट पड़ती है। जैसे अमरीका में अपने अंतिम संस्कार और अंतिम विश्राम स्थल के लिए जीवित रहे हुए अच्छा प्रबंध करना जीवित रहती है अच्छा प्रबंध करना ऐसी ही झूठी प्रतिष्ठा उदाहरण है, जिसे सुनकर हंसी आती है। रचना अभिव्यक्ति, जहाँ में रचना व्यक्ति करनी है। तो 5वां प्रश्न है, यदि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य ही लालायित होते हैं, यानी उसे लेने को चाहते हैं, हम हमारी आशाएं बढ़ती हैं। तो उत्तर है विज्ञापन। विज्ञापन कहा जाता है एड। जो एड आते हैं, जैसे हम यूट्यूब चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, तो उस पर जो एड आते हैं वो होते हैं विज्ञापन। विज्ञापन का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म, लुभावना तथा चंभोक होता है। विज्ञापन की भाषा मनमोहक और प्रभावी होती है। प्रचार तंत्र वाले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों, दृश्यों और ध्वनियों के माध्यम से हमें प्रभावित करती हैं, जिन्हें प्रस्तुत करने के लिए प्राय भी प्रसिद्ध फिल्मी चेहरों का सहारा लेती हैं, जिससे विज्ञापन हमारे अंदर भ्रम और उस वस्तु के प्रति आकर्षण पैदा करता है। हम वही खरीदते हैं जो विज्ञापन हमें दिखाता है। विज्ञापन से हम अनुपयोगी वस्तुएं खरीदने के लिए लालायित होती हैं। जैसे जो विज्ञापन आते हैं, तो उनमें जो दिखाता है हम उसे खरीदने के लिए लालायित होती हैं। जैसे आपको एक फोन खरीदना है, तो विज्ञापन आता है आपके टीवी पर कि आप ये वाला फोन का, तो आप अच्छा फोन छोड़कर जो विज्ञापन में दिया गया है, आप उसी को अच्छा मानकर खरीदते हैं। तो यही होता है, खराब चीज को भी हम विज्ञापन होने के कारण खरीद लेते हैं। तुम्हारा 6वां प्रश्न है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका विज्ञापन या उसका विज्ञापन। तर्क स्पष्ट करें। जो हम वस्तुएं खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, उसका विज्ञापन होना चाहिए। तो हमें इसमें स्पष्ट करना है। उत्तर, निश्चित रूप से वस्तुओं को खरीदना का आधार उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, क्योंकि पहला कारण है, अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं। अधिकतर विज्ञापन आकर्षण दृश्य दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। अक्सर बाहरी चमक दमक में फंसकर हम उसकी असलियत पहचान नहीं पाते। तीसरा है, केवल विज्ञापन के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। विज्ञापन के माध्यम से हम किसी वस्तु के गुण दोष की सच्चाई नहीं जान सकते। 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। ये कट गई है लाइन, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको दिख सके, आप नोट कर सके। पाठ के आधार पर युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति और पर विचार व्यक्त करना। तो जो हमारा विचार है उसको हमने यहाँ लिखा है। उत्तर, यह बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने को आधुनिक और अत्याधुनिक और कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती
सौंदर्य प्रसाधन, म्यूजिक सिस्टम, मोबाइल फोन, घड़ी, कपड़े खरीदते हैं। कहने का मतलब है आजकल के लोग क्या होते हैं, आधुनिक से अत्याधुनिक और हटकर, जैसे कोई और सब लोग होते हैं उनसे हटकर दिखाने के चक्कर में कीमती से कीमती मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम, घड़ी, कपड़े खरीदते हैं दिखाने के चक्कर में। समाज में आजकल इन चीजों से लोगों की हैसियत आकी जाती है, ये बात सच है। जिस पर अच्छा मोबाइल है, उसके कपड़े अच्छे हैं, पैसा है, तो उसकी क्या है, हैसियत आकी जाती है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। ये दिखावे की संस्कृति नहीं तो क्या है? दिखावे की संस्कृति के बहुत ही दुष्परिणाम अब सामने आ रही हैं। इससे हमारा चरित्र स्वतः बदलता जा रहा है। हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं घटती जा रही हैं। हमारे सामाजिक संबंध संकुचन होने लगे हैं। मन में अशांति एवं आक्रोश बढ़ रहा है। नैतिक मर्यादाएं घट रही हैं। व्यक्तिवाद, स्वार्थ, भोगवाद आदि कुप्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं। क्या व्यक्तिवाद, स्वार्थ और भोगवाद। 8वां प्रश्न है हमारा, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहारों को इस प्रकार प्रभावित कर रही है, अपने अनुभव के आधार पर अनुच्छेद लिखिए। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों एवं त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इसमें हमें अपना अनुभव लिखना है। तो उत्तर होगा, आज की उपभोक्ता संस्कृति ने हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को प्रभावित कर रखा है। त्योहारों का मतलब है एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। त्योहारों का मतलब कुछ नहीं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की प्रतिस्पर्धा हो गई है। किसके कारण? उपभोक्ता संस्कृति के कारण। नई नई कंपनियां जैसे इस मौके की तलाश में रहती हैं कि त्योहार के नाम पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को विज्ञापन द्वारा आकर्षित करें। पहले त्योहार में सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। पहले त्योहारों में क्या करते थे, सारे काम परिवार के लोग मिलजुल कर करते थे। आज सारी चीजें बाजार से तैयार खरीद ली जाती हैं और बचा कुचा काम नौकरों से करा लिया जाता है। रक्षाबंधन, दीपावली के समय टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन इसका उदाहरण है। अब आता है हमारा भाषा अध्ययन। तो इसमें 9वां प्रश्न है, नवी का पहला है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा है क्रिया है। यह क्रिया कैसी हो रही है? यह क्रिया कैसे हो रही है? बदल रहा है, ये क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। ये क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे हो रही है। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाती है। यहाँ वाक्य में हमें पता चलता है क्रिया कैसे, कब, कितनी और कहाँ हो रही है। किससे पता चलता है? विशेषण से। कब, कितनी और कहाँ हो रही है, वहां वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। उत्तर दिए गए उदाहरणों को ध्यान से देखते हुए क्रिया विशेषण के युक्त 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। अब इसने ये बता दिया क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो अब जो हमने पाठ पढ़ा है, अगर आपने ना पढ़ा हो, आप उसका नोट से पीडीएफ लेना चाहते हो, तो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं। तो वहां हम आपको फ्री नोट्स एंड सॉल्यूशन और जो हम पढ़ाएंगे कहानी, उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं 70782424 और 2551। ये 4 है। इसका फीड कर सकते हैं 7078242551। तो हमें अपने पाठ में से क्या 5 क्रिया विशेषण से युक्त वाक्य छांट कर लिखनी है। तो हमारा पहला है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। ये यहाँ भी दे दिया गया है, तो हमने उदाहरण में यही लिख दिया, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे क्या है? ये क्या है? एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। सब कुछ परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। सब कुछ परिणामवाचक है और धीरे धीरे क्या है? एक रीतिवाचक है। ये भी हमें ध्यान रखना है। धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण और सब कुछ परिणामवाचक। यदि आपको ये क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ये सभी देखनी है, तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर
हम 25 जुलाई 2020 से व्याकरण की वीडियो डालने वाले हैं। वहां पर हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, पूरी व्याकरण का सिलेबस कंप्लीट होगा वहां। तो वहां हम ये सारी चीजें बताएंगे आपको, तो आप उसको देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जब हम कोर्स शुरू करेंगे तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो उसके नोट्स भी आप ले सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर से। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर है दूसरा। आपको लुभाने, दूसरा उदाहरण है हमारा, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो हमारा निरंतर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। श्यामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी भरे हैं। श्यामंती संस्कृति के तत्व क्या है? भारत में पहले ही भरे हैं। तो पहले क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। तो पहले क्या है? श्यामंती संस्कृति पहले से ही भरी है, तो इसी क्या विशेषता बता रहा है क्रिया की। क्या है? कालवाचक, काल बता रहा है यानी पहले समय के बारे में बात कर रहा है, तो हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण। चौथा उदाहरण है, अमेरिका में आज जो हो रहा है वह भारत में भी आ सकता है। आज, कल, कालवाचक क्रिया विशेषण है। पांचवा उदाहरण है हमारा, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आती जा रही है। तो ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। 9.2 है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, हाँ, कम, ज्यादा, यहाँ, इधर, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो यहाँ हमने ये वाक्य बनाए, क्रिया विशेषण वाक्य, ये क्रिया विशेषण दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो ये क्रिया विशेषण लिख दिए। तो धीरे धीरे से हमने क्या वाक्य बनाया आंसर में? धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। धीरे धीरे मेरा उससे क्या हुआ? परिचय हुआ। जोर से, पानी जोर से बरसा। मैं अभी पानी पी के आता हूँ। जोर से क्या बनेगा हमारा वाक्य? पानी जोर से बरसा, लगातार, लगातार पानी बरस रहा है। लगातार क्या है? लगातार हमारा क्रियावाचक, क्या है ये हमारा? रीतिवाचक है। लगातार रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हमेशा, संजना हमेशा तेज दौड़ती है। आजकल, राजू आजकल प्रतिदिन दौड़ने का अभ्यास करता है। आप यहाँ और भी कोई वाक्य लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसी को लिखें। आपको मात्र उसमें क्या है? क्रिया विशेषण को लिखना है। किसी वाक्य में क्रिया विशेषण को डालना है, जिस तरह से कहाँ डालना है। यदि आपको ना पता हो तो हम व्याकरण का सेशन शुरू करेंगे, तब आप वहां सीख सकते हैं। पता हो तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। कम, हमारा दुख उसके सामने बहुत कम है। ज्यादा, आज मैं कुछ ज्यादा खा गया था। यहाँ, वह यहाँ आएगा। उधर, तो उधर का वाक्य क्या होगा? उसने उधर मुड़कर भी नहीं देखा। बाहर, म- माँ बाहर चिल्ला रही थी। अब ये होता है 9.3, हमारा 9.2 हम कर चुके हैं। तो 9.3 का पॉइंट 1 ये पहला, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। नीचे दिए गए दो वाक्य वाक्य है ये, इसमें से हमें क्या करना है? क्रिया विशेषण और विशेषण को छांटकर अलग अलग लिखना है। वाक्य क्या है? कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। कल रात से क्या हो रहा है? निरंतर बारिश हो रही है। तो उत्तर क्या होगा हमारा? निरंतर क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और कल रात क्या है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें विशेषण कोई नहीं है, क्योंकि विशेषण किसे कहा जाता है इसकी मैं परिभाषा बता दूं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता होता है उसे क्रिया विशेषण, और विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। इसे इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहा जाता है। 9.3 का 2 है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया।
तो पके क्या है, ये एक विशेषण है, क्योंकि क्या है आम, आम क्या है, एक नाउन नहीं संज्ञा है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। मुंह में तो क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तो मुंह में पानी आ गया, तो ये क्या क्रिया विशेषता बता रहा है, मुंह क्या है, एक स्थान है, तो मुंह हमारा स्थान है, तो क्या है, स्थान क्रिया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया है। 3.9.3.3 रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लगाई। हल्की क्या है, विशेषण है। रसोई घर से आती पुलाव, पुलाव क्या है हमारा, ये नाउन संज्ञा है, तो इससे हल्की, पुलाव की हल्की खुशबू थी, तो क्या है, विशेषण है। जोर की एक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ये खुशबू की विशेषता बता रहा है। जोर की भूख लगाई, क्या है, भूख की विशेषता बता रहा है, सॉरी जोर की नहीं, ये जो भूख क्रिया है इसकी विशेषता बता रहा है। क्रिया भी बहुत प्रकार की होती हैं, आपको ना लग पाए ये क्रिया है, इसकी क्रिया है। आप वीडियो अवश्य देखें, ग्रामर, आपकी ग्रामर मजबूत होगी तभी आप इस सेशन को कर पाएंगे। तो ग्रामर की हमारी वीडियो चलेगी, तब तक आप इस वीडियो को वॉच करें, इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उतना ही खाओ जितनी भूख हो, भूख है, ये बात सत्य भी है, उतना ही खाना चाहिए हमें जितनी भूख है। तो उतना जितनी, ये क्या है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है। विलास विलासिता की वस्तुओं से आजकल क्या है, बाजार भरा पड़ा है। तो आजकल क्या है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि इसमें समय की बात की जा रही है। बाजार एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दोस्तों, आज हमने पाठ 2 भाषा की ओर के क्या किया, हमने ये प्रश्न और उत्तर की, हम पूरे प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। इसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी पाठ 2 भाषा की ओर, जो कि राहुल संगत्यान जी ने लिखी है। इसके लेखक है राहुल संगत्यान जी। इनका जीवन परिचय हम अगली वीडियो में करा चुके हैं, उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है हिंदी की, वहां जाके क्रम से देख सकते हैं आप। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी इसकी नोट्स पर, नोट्स में आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेगी। वो वीडियो थोड़ी छोटी होगी परंतु बढ़िया होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और अपने चैनल टी तेज प्रताप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।